हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अभ्यास 6.1 के प्रश्न संख्या 6 का, जो कि इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न है। आइए देखिए इस अभ्यास में प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि एक्स वाई जेड, देखिए क्वेश्चन क्या है, हमने फिगर को ड्रा कर रखा है। एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश। देखिए एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, इसका वैल्यू कितना हो गया 64। क्लियर है। एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया। एक्स वाई, यही ना एक्स वाई है, इस एक्स वाई को पकड़ा और इसको कहां तक बढ़ाया, P तक बढ़ाया। P तक बढ़ गया। फिर क्या कर रहा है, दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। हम लोगों ने आकृति खींच रख ली है। अब क्या कर रहा है, यदि किरण वाई क्यू, देखिए यही ना किरण वाई क्यू है, यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, यानी यह जो किरण वाई क्यू है इस पूरे एंगल को समद्विभाजित कर रही है, यानी बराबर दो भागों में बांट रही है। तो कह रहा है तो ज्ञात कीजिए कोण एक्स वाई क्यू का मान। एक्स वाई क्यू का मान निकालना है। देखिए एक्स वाई क्यू यानी इस पूरे एंगल का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये एक्स वाई क्यू हो गया। और क्या बता रहा है कि क्यू वाई पी की प्रतिवर्ती, क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम इसके सोल्यूशन पे ध्यान देते हैं। सबसे पहली चीज हम देख रहे हैं कि यह जो पीएक्स बनी है, पीएक्स यह एक सरल रेखा है। पीएक्स क्या है, एक सरल रेखा है। ठीक है, एक सरल रेखा है। तो हम लिख सकते हैं पीएक्स एक सरल रेखा है, पीएक्स एक सरल रेखा है। अंडरस्टैंड। तो पीएक्स अगर सरल रेखा है तो इसके जो कोण होंगे उनको जोड़ेंगे तो 180 अंश हमें प्राप्त होगा। ठीक, अब देखिए अभी हम कुछ समय के लिए ये समझते हैं कि इसमें ये किरण वाई क्यू नहीं है। किरण वाई क्यू को हम हटाते हैं तो हम क्या देख सकते हैं, जेड वाई पी प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स 180 डिग्री। तो हम वही काम करते हैं। एंगल जेड वाई पी प्लस एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स 180 डिग्री। क्लियर है। अब हम यहाँ पर जेड वाई पी को तो छोड़ देते हैं, जेड वाई पी को छोड़ दीजिए, 180 हो जाएगा। और ये जो इधर प्लस एक्स वाई जेड हमने लिख सकते थे, इसको हमने दूसरे पक्ष में भेज दिया तो एक्स वाई जेड का मान 64 अंश है। अगर यहाँ हम 64 अंश रखेंगे और ये प्लस की ओर से जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये हो जाएगा -64 अंश। क्लियर है, -64 आ गए। अब हम यहाँ से इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो जेड वाई पी इसको हम घटाएंगे तो आप देखिए ये होगा 116, यानी जेड वाई पी का मान हमें मिल गया 116। ये जेड वाई पी हमने इस पूरे का मान 116 पा गया। ठीक है ना, इस पूरे कोण का मान 116 अंश पा गए। अब जो ये वाई क्यू है ये जेड वाई पी का समद्विभाजक है। ये जो वाई क्यू है जेड वाई पी का समद्विभाजक है, बराबर बराबर दो भागों में बांटा है, यानी यह कोण और यह कोण का मान आपस में बराबर है। यानी यह कोण और यह कोण ऐसे दो कोण है जिनको जोड़ने पर 116 अंश आता है और दोनों के मान आपस में बराबर है। तो इसका मतलब ये कोण, केवल ये कोण इस पूरे का आधा है और ये कोण इस पूरे का आधा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल जेड वाई क्यू इक्वल्स क्यू वाई पी इक्वल्स 116 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ 2 से भाग देते हैं। ठीक है, तो आप भाग दीजिए, कितना आपको मिलेगा 58। ठीक है ना, भाग देंगे। देखिए 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 11, 116 डिग्री आप पा गए। यानी जेड वाई क्यू का मान और क्यू वाई पी का मान हमने पा लिया। यह भी 58 अंश का है और यह भी 58 अंश का है। ठीक है, और पूरा कितने का है, तो 116 का है। बात समझ में आ गया। अब हमें निकालना है एक्स वाई क्यू। तो हम लिखेंगे
एक्स वाई क्यूब बराबर एक्स वाई क्यूब बराबर कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यूब। तो हम एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या रखेंगे 64 अंश रख दें और जेड वाई क्यू की वैल्यू कितनी मिल गई 58 डिग्री मिल गई। जोड़ दें तो शायद हम इसका मान जान जाएंगे। जोड़िए इसको 8 4 12 हासिल 11 और 12। ठीक है, तो ये मान हो गया हमारा एक्स वाई क्यू का 122 डिग्री। और इसके बाद हमें निकालना है इसकी प्रतिवर्ती क्यू वाई पी की प्रतिवर्ती निकालना है। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, आज फिर बता रहे हैं प्रतिवर्ती कोण कैसे निकालेंगे। तो प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, क्यू वाई पी का मान तो हम यहाँ जान चुके हैं। अब हम इसे माइनस करते हैं किससे 360 में से 300 जिस कोण की प्रतिवर्ती निकालनी होती है उस कोण के मान को 360 से घटा देंगे तो उसकी प्रतिवर्ती हमें मिल जाएगी। 58 घटा दिए तो 360 से 58 जब घटाएंगे तो मिलेगा हमें 302 अंश। ठीक है, 302 अंश मिलेगा और 58 अंश हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ चुका होगा। ठीक है, दोनों का मान निकल गया, प्रोसेस भी समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए।